ऑल द बेस्ट। आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिए यहाँ पे बात हो रही थी ये मेलों के संबंध में, यानी कि ये इस मेले की सीरीज में हम देखने वाले हैं ये कुंभ ये मेले के बारे में, यानी कि इसके बारे में मैंने आपको अभी एक लाइन में समझा दिया कि ये कब जो है ये मनाया जाता है। हालांकि जो पिछली बार 2000 ये जो है 10 में हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन हुआ था, और यह अब आप सभी को पता है कि हर 12वें वर्ष में इसका आयोजन होता है। तो 2010 के बाद में 2022 में इसका आयोजन होना था, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि ये फिर 2022 में ये नहीं हुआ। ये 2021 में ही इसका आज घोषणा हुई, समापन भी इसका हो गया। ठीक है, और इसके पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि क्योंकि 2021 की जो गणित थी, यानी कि ज्योतिष की, तो वो कुंभ मेले के लिए सर्वोपरि सही थी, तो इसलिए 2021 में ही इसका आयोजन हो गया है। तो अब यहाँ पर 2022 लिखा है, तो आप सभी लोग इसको एक बार समझ लीजिए। ठीक हो गया, तो आपको 2021 के रूप में इसको आपको समझना पड़ना है। अब ये चीनी एक ये था है ये हिमेशांग था। अब इसने इस मेले को ये क्या कहा था, इसने कहा था कि मोक्ष का पर्व है यह। ठीक हो गया, बस इसमें इतना ही ध्यान में आपको रखना है। ये फिर आता है अर्ध कुंभ का मेला भी आता है। अच्छा, कुंभ मेले से बात आती है तो कुंभ मेले का आयोजन जो है 4 जगहों पर होता है भारत में। ठीक है, तो आप जल्दी से उन वो चारों का नाम मुझे बताइए। एक तो हरिद्वार हो गया, अब वो 3 कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर जिसको नहीं मालूम है तो वो इसे आज अच्छे से समझ ले। तो जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट से मुझे, ये कौन कौन से हैं 4। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो देखिए हरिद्वार है, फिर दूसरा लगता है वो यहाँ प्रयाग में, जो कि ये अब नया नाम है इलाहाबाद का। ठीक है, और उज्जैन और नासिक। तो ये 4 ऐसे ये स्थान है जहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन हर 12वें वर्ष में किया जाता है। ठीक है, चलिए अब मैं बढ़ूंगा। अब आते हैं अर्ध कुंभ की बात आती है, तो कुंभ का मेला 12वें वर्ष पे आयोजित होता है, अर्ध कुंभ का मेला हर 6वें वर्ष में ये मतलब आयोजन इसका होता है। तो यद्यपि कुंभ मेले की ही तरह जो है अर्ध कुंभ का मेला भी कोई शास्त्रीय इसका ये क्या प्रमाण ये नहीं है, लेकिन ये फिर भी जो है हर ये 6 वर्ष में मतलब कि इसका आयोजन होता है। और ये 4 कुंभ ये कहाँ कहाँ पर होते हैं, जो कि मैंने अभी नाम आप लोगों से पूछे भी थे, और उसमें से देखिए ये जो है जो भी 4 ये कुंभ वाले जो भी स्थान है आपके, हरिद्वार, इलाहाबाद, जो कि अब क्या है ये जो है प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उज्जैन और नासिक। तो तो इनमें से केवल 2 स्थानों पर ही हजारों वर्षों से ही अर्ध कुंभ का मेला जो है लगता आया है। इसका मतलब यह है केवल हरिद्वार और इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज है अब, तो इन स्थानों पर ही अर्ध कुंभ का मेला जो है सदियों से लगता आया है। बाकी ये उज्जैन और ये नासिक में नहीं लगता है। और यह प्रत्येक जो है 6वें वर्ष में यह अर्ध कुंभ का मेला जो है लगता है। ठीक हो गया, बस इतनी ही चीजें आपको ध्यान में यहाँ पर रखना पड़ेगा। अगर हरिद्वार की हम बात करें तो हरिद्वार में 2016 में यह जो अर्ध कुंभ का मेला लगा था। ठीक है, अब 2022 में यानी कि इस साल में अब ये जो प्रयागराज में अर्ध कुंभ का मेला लगेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगला जो मेला आता है ये आपका है ये पीरान ये कलियर बाबा का ये मेला। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इसी में से एक सवाल अभी हाल ही के ग्रुप सी के एग्जाम में भी आया था, शायद पता नहीं ग्रुप सी में था या लोअर पीसीएस में था। तो यह पूछा गया था कि ये पिरान ये कलियर का जो ये स्थान है वो यहाँ पर किन की सिद्धि है, मतलब ये कुछ ऐसा नाम था। तो ये है आपके सूफी हजरत अलाउद्दीन अली अहमद। ठीक है, तो ये इनकी ये दरगाह है। ठीक हो गया ना, तो ये नाम ये जो है आया हुआ था। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना, कहीं से कुछ भी चीजें बेसिक ही चीजें लमसम वो दी जाती हैं। देखिए दुर्गी यानी कि हरिद्वार में, तो रुड़की से 8 किलोमीटर दूर ये जो कलियर गांव में प्रति वर्ष यानी कि अगस्त में एक विशाल मेला लगता है। और कलियर गांव में सूफी हजरत अलाउद्दीन अली अहमद और इमामुद्दीन तथा ये किली साहब की ये मजार है। ठीक हो गया ना, तो इनमें से ये नाम ऑप्शन में ये दिया गया था, तो ये ठीक हो गया, ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। तो और यहाँ प्रतिवर्ष मार्च अप्रैल में साबिर का उर्स भी मनाया जाता है। ठीक हो गया, यानी कि इनकी भी ये भी वो यहाँ पर सिद्धि जो है के रूप में ये कार्यक्रम जो है चलता है, और जिसमें जो है दूर दूर से श्रद्धालु जो है आते हैं, भाग लेते हैं, देखते हैं। अगला है आपका घुघुतिया ब्याज यानी कि उत्तरायण
उत्तरायणी मेला। तो मकर संक्रांति के अवसर पर यह कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के लिए कई नदी और के घाटों एवं ये मंदिर, ये जो है टेम्पल्स में, मंदिरों में उत्तरायणी का मेला जो है लगता है। गोमती, सरयू, दृश्य सरस्वती संगम पर स्थित बागेश्वर में ये पहले यह मेला जो है कई ये दिनों तक लगता था, लेकिन अब इसकी जो ड्यूरेशन जो है वो कम हो गई है। तो इसलिए ध्यान में ये रखना, कभी कभी पूछा भी जाएगा आगे आने वाले सवालों में कि उत्तरायणी जो मेला है ये किन संगम पर लगता है। गोमती नदी, सरयू नदी और सरस्वती नदी। हालांकि सरस्वती ये नदी को अध्यक्ष नदी के रूप में जाना जाता है, आप सभी जानते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ये प्रयाग में है ना, प्रयाग इलाहाबाद में है ना, प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का ये क्या होता है, यहाँ पर मिलन होता है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अब आगे की ओर। तो अब ये किस मेले की बात अभी हो रही थी, ये जो है उत्तरायणी वाले मेले की बात हो रही थी। तो ये कुमाऊं क्षेत्र के शिल्पियों तथा व्यापारियों के अलावा नेपाली व तिब्बती व्यापारी भी जो इस मेले में आते हैं और वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। 1921 में इस मेले में मकर संक्रांति के दिन उस समय ये प्रचलित कूली ये बेगार जो कुप्रथा थी, ये कूली बेगार मैंने आपको समझाया था, इसकी समाप्ति भी हुई थी 1921 में ही हुई थी। ठीक है। तो इस प्रथा को बद्रीनाथ जी पांडे जी के नेतृत्व में समाप्त करने का संकल्प भी लिया गया था, और कुली बिगाड़ से संबंधित सभी कागजात, रजिस्टर सभी जो है सरयू नदियां ये नदी में बहा दिया गया था। ठीक है। और ये जो कहाँ पर समाप्ति हुई थी, बागेश्वर में। ठीक है। 1921 में। और डेट आपको अगर ध्यान नहीं है, अगर किसी को ध्यान है तो बता दो मुझे, नहीं तो सुन लो। 14 जनवरी 1921। ठीक है। आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो यानी कि अब देखिए या अब यहाँ पर जनरली जो है जो इम्पोर्टेंट से जो मेले थे वो आपके हो चुके हैं। अब उत्सव, महोत्सव और आगे का जो भी कार्यक्रम है उसको आप लोग ये जो भी उत्सव है एक बार ये आपको मैं होमवर्क के रूप में दूंगा, और कल आप लोगों से ही पूछूंगा कि आप लोगों ने कितने उत्सवों को आपको याद है, या फिर आप इसके बारे में क्या जानते हैं। मुझे लाइन टू लाइन मुझे नहीं सुनना है, बस आप लोग इसके बेसिकली पॉइंट को मुझे आप लोग कल ही सुनाएंगे, जितने भी उत्सव ये हैं और आगे डिस्प्ले में आपको विजिबल हो रहे होंगे। तो इन सभी के बारे में मालूम होना चाहिए, और क्योंकि आने वाले सवाल में आने हैं, कोई से भी कहीं से भी आना है। ठीक हो गया। तो इतनी चीजें आपको फिलहाल ध्यान में कल के लिए होमवर्क है आपका, और कल हम वापस आएंगे और इसी समय पर हम जो मिलेंगे। तो इतना होमवर्क है, उसके बाद में फिर अगले टॉपिक पे हम बढ़ेंगे। चलिए आप सभी का ये धन्यवाद है, और आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप सभी लोग आने वाले एग्जामों के लिए अच्छे से ये पढ़ाई में लगे होंगे, और कोई दिक्कत होगी आप उसकी भी जानकारी जो है ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट।